2025 के आईपीएल मेगा ऑक्शन ने क्रिकेट दुनिया में एक नया हंगामा मचा दिया था। हर टीम ने अपने स्क्वाड को मजबूत बनाने के लिए बड़े फैसले लिए थे, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर्स को रिलीज करना सबके लिए चौंका देने वाली बात थी। तो आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं टॉप 10 स्टार प्लेयर्स की जो अपनी पुरानी टीम से अलग हो गए हैं और जानेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं ऋषभ भाई पंत। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कैप्टन और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रिलीज करके सबको हैरान कर दिया था। पिछला सीजन जबकि उनका काफी अच्छा निकला था और वो अच्छे खासे फॉर्म में भी थे। अपने एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अच्छा खासा कमबैक करके दिखाया था और उनकी फिटनेस भी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी टीम ने उनको बाहर कर दिया। अगर बाद में जो रिपोर्ट आई थी उसको अगर देखा जाए तो उसके अंदर कुछ पैसों को लेकर और कुछ लोग बता रहे थे कि वो टीम के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। उसी की वजह से उन्होंने अपना नाम रिलीज लिस्ट में दिया। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन में फिर से उनके ऊपर आरटीएम यूज करके उनको अपनी टीम में बुलाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन एलएसजी ने उनके ऊपर 27 करोड़ की बिड लगा के उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या ये एलएसजी की कप्तानी संभालते हुए किस हिसाब से परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और टीम को क्या इस बार वो ट्रॉफी जिता पाएंगे। और दूसरी ये चीज भी देखनी होगी, क्या इनके जाने से दिल्ली कैपिटल्स की अब जो रीढ़ की हड्डी थी वो कमजोर हो जाएगी। नंबर 2 पर आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो केकेआर के लिए एक मजबूत मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे और उनके कप्तान भी थे, जिन्होंने उनको 10 साल बाद ट्रॉफी भी जिता के दी थी 2024 में। उनको भी टीम ने रिलीज कर दिया था, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने ये खुद फैसला लिया था कि वो मेगा ऑक्शन में जाएंगे और अपनी कीमत देखना चाहेंगे, जिसके बाद पंजाब ने उनको पूरे 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उनको कैप्टन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब को एक अच्छे खासे कप्तान की जरूरत है। दूसरी तरफ केकेआर को ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने कैप्टन को रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से उनको आने वाले आईपीएल 2025 में बहुत ही ज्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। नंबर 3 पर आते हैं जोस बटलर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के सबसे एक्सप्लोसिव ओपनर में से एक थे और उनको टीम ने इस बार रिलीज कर दिया। ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि राजस्थान रॉयल्स ने ये फैसला क्यों किया। या तो ये हो सकता है कि वो बजट में नहीं फिट हो पा रहे थे, या फिर जोस बटलर ने खुद ने कहा हो कि मैं भी मेगा ऑक्शन में उतर के अपनी कीमत देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जोस बटलर जिस हिसाब से रिलीज हुए हैं और वो दूसरी टीम में गए हैं, आपको देखने को ये मिलेगा कि इस बार कहीं राजस्थान रॉयल्स को ये दाव महंगा तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि जोस बटलर बहुत ही समय से राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते आ रहे थे और 2022 में वो टॉप स्कोरर भी रहे थे और इनकी टीम को एक अच्छी खासी शुरुआत भी दिया करते थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि राजस्थान रॉयल्स को इनके टीम से बाहर जाने के बाद कितना नुकसान होता है। नंबर 4 पर आते हैं मिचेल स्टार्क। जी हाँ, वही मिचेल स्टार्क जिसको केकेआर ने पिछले साल सबसे ज्यादा रकम में खरीदा था, यानी कि 24 करोड़ 75 लाख रुपए में, और वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बिके थे। लेकिन इस साल केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया और दूसरी बार वो टीम में यानी कि दिल्ली कैपिटल्स में इस बार खेलते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें उनके आधे से भी कम रकम में वो बिके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या केकेआर ने इनको रिलीज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, या फिर दिल्ली कैपिटल्स ने इनको अपनी टीम में शामिल करके बहुत ही एक जैकपॉट सा डील हासिल किया है। क्योंकि इस बार अगर मिचेल स्टार्क की फॉर्म देखी जाए, जैसे कि वो फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अगर आईपीएल में भी वो अगर मात्र ज्यादा से ज्यादा अगर वो 3 मैचेस में भी चल जाते हैं, अगर वो 3 मैचेस में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, तो भी दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार अगर आपने देखा हो तो उन्होंने आईपीएल 2024 में फाइनल मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, जिसकी बदौलत केकेआर को ट्रॉफी जीतने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली थी। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर केकेआर को नुकसान होता है या फिर उनको ये फायदा दिलाते हैं दूसरी टीम में जाकर अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो। नंबर 5 पर आते हैं केएल राहुल। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने कैप्टन और स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को रिलीज करके सबसे बड़ी गलती करी है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके जाते हैं तो एलएसजी के पास जो एक ओपनर बल्लेबाज था और साथ ही साथ कप्तान था, उसमें लॉस हो सकता है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर ये आई थी कि इनकी जब से इनके मालिक संजीव गोयनका के साथ तू मैं हो गई थी, उसके बाद से ही इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इनको रिलीज करने के बाद लखनऊ को फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। नंबर 6 पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। आरसीबी ने अपने डायनेमिक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर दिया, जो उनके मिडिल ऑर्डर को एक स्टेबिलिटी देते थे। और कारण ये सामने आ रहा है कि उनके पिछले सीजन की इंजरीज और उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है। जिस हिसाब से मैक्सवेल का 2024 का सीजन निकला है आईपीएल का, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आरसीबी ने अच्छा फैसला लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जितनी वैल्यू में वो गए हैं वो मात्र 4 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके हैं। पंजाब ने उनको अपनी टीम में शामिल किया, फिर से वो पंजाब की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें एक चीज नजर आती है कि आरसीबी ने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, क्योंकि आरसीबी उनको इतने रुपए में अफोर्ड कर सकती थी और वो इतने भी अंडर वैल्यू नहीं है जितना कि उनकी रकम लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि अगर वो पंजाब की तरफ से
फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं तो आरसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 7 पर आते हैं डेविड वार्नर। दिल्ली कैपिटल्स ने इस बेहतरीन ओपनर को भी अपनी टीम से इस बार रिलीज कर दिया, जो कि उनके एक एक्सपीरियंस कैप्टनर थे और ये हर बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस साल टीम ने उसको रिलीज कर दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये इस बार आईपीएल सीजन में अनसोल्ड भी रहे हैं। किसी भी टीम ने इनके ऊपर 2 करोड़ रुपए भी खर्च करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। अगर देखा जाए एक समय ऐसा था जब ये हैदराबाद की तरफ से खेला करते थे तो ये हाईएस्ट स्कोरर रह चुके हैं। इसके साथ साथ कई सीजन्स में ऑरेंज कैप विनर भी रह चुके हैं डेविड वार्नर। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली कैपिटल्स को इनके इस तरह ही एक एक्सपीरियंस ओपनर मिल सकता है इस बार, जो कि इनकी तरह एक अच्छे खासे स्टार्ट दे सके, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी शॉ को भी नहीं रिटेन किया और उनको भी रिलीज कर दिया और ना ही वो बिके हैं इस बार। तो अब देखना ये होगा कि इनके पास कौन सा ऑप्शन होता है ओपनिंग करवाने के लिए। क्या दिल्ली को इनको रिलीज करने के बाद नुकसान होगा, देखना होगा। नंबर 8 पर आते हैं मोहम्मद सिराज। आरसीबी ने अपने यंग फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को रिलीज किया, जो उनके पेस अटैक का एक इंटरनल पार्ट थे। उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और इकोनॉमी रेट इस डिसीजन का कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले सीजन में भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पाए थे, जिसकी वजह से आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं किया। उसके बाद मेगा ऑक्शन में भी वो उनको खरीद नहीं पाए। अगर वो चाहते तो आरटीएम लगाकर उनको अपनी टीम में ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो दूसरी टीम की तरफ से आपको इस बार खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये भी दूसरी टीम में जाने के बाद आरसीबी के ऊपर हावी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास गवाह रहा है कि आरसीबी से जो भी प्लेयर्स निकले हैं बाद में वो दूसरी टीम में जाकर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे हैं, चाहे वो हेनरी क्लासन हो, ट्रेविस हेड हो, केएल राहुल हो या फिर युजवेंद्र चहल हो। क्या एक बार फिर से आरसीबी ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उन्होंने अपने बेहतरीन 2 प्लेयर्स को रिलीज कर दिया है। नंबर 9 पर आते हैं लाइम लिविंगस्टोन। पंजाब किंग्स ने इस एक्सप्लोसिव ऑलराउंडर को अपनी टीम से रिलीज कर दिया, जो उनके लिए फिनिशर का रोल निभाते थे। उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से टीम ने ये डिसीजन लिया, लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी ने इनको अपनी टीम में शामिल किया है। अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब का मिडिल ऑर्डर जो इनके ऊपर एक समय में निर्भर रहता था, वो कौन फुलफिल कर सकता है। दूसरी तरफ आरसीबी से मिडिल ऑर्डर के लिए मैक्सवेल गए हैं। दोनों ही प्लेयर बड़े ही विस्फोटक हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए दोनों का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सीजन से अच्छा नहीं चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें कौन सी टीम को फायदा होता है और कौन सी टीम को नुकसान। और नंबर 10 पर आता है युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स ने इस बेहतरीन स्पिनर को भी रिलीज कर दिया, जिसके बाद पंजाब किंग्स ने इनको 18 करोड़ रुपए में खरीदा है और ये हिस्ट्री के सबसे महंगे स्पिनर बन चुके हैं, जो कि आईपीएल हिस्ट्री में बिके हैं। अब देखना ये होगा कि अब पंजाब इनको अच्छे से इस्तेमाल करती है राजस्थान के खिलाफ, क्योंकि इनको राजस्थान के बारे में सब कुछ पता है, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, और ये इनकी टीम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ राजस्थान ने अपने बेहतरीन ओपनर और दूसरे बेहतरीन स्पिनर को रिलीज किया, जिसकी वजह से इस बार राजस्थान को नुकसान हो सकता है। अब देखना ये होगा कि युजवेंद्र चहल किसके लिए किफायती साबित होते हैं, अपनी नई टीम के लिए या फिर अपनी पुरानी टीम के लिए। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के टॉप 10 बड़े प्लेयर्स जो अपनी पुरानी टीम से रिलीज किए गए। ये डिसीजंस टीम के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फ्यूचर गोल्स को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। आपका क्या विचार है इन रिलीज के बारे में? कौन से प्लेयर्स अपनी नई टीम्स के साथ जबरदस्त कमबैक करेंगे? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।